प्राय होता क्या है, घर परिवारों में झगड़े होते हैं। झगड़े सबसे बड़ा दुख का कारण है, परिवार टूट जाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी विचार किया कि ये झगड़े क्यों होते हैं परिवारों के अंदर? क्यों होते हैं झगड़े? झगड़ा होने का सबसे प्रमुख और मुख्य कारण होता है जब हमारे विचार आपस में नहीं मिलते तो झगड़ा होता है, सीधी सी बात है। जहां विचारधारा टकराने लग जाती है तो झगड़ा होना प्रारंभ हो जाता है, और जब तक विचारधारा नहीं टकराती तब तक बड़े प्रेम से लोग रहते हैं। क्या इस धरती पर दो व्यक्ति आपको ऐसे मिल सकते हैं कि जिनकी विचारधारा 100% मिल जाए? मिल सकते हैं? नहीं मिल सकती, बिल्कुल असंभव बात है। अब जब आपको चिंतन ये करना है, विचार ये करना है कि इस धरती पर दो व्यक्ति भी आपको ऐसे मिलने वाले नहीं हैं कि जिनके विचार 100% मिल जाएं। इतना हो सकता है कि किसी व्यक्ति के साथ आपके विचार 60% मिल जाएं, 70%, 80%, इससे ज्यादा मिलने वाले नहीं हैं। जहां तक विचार मिलते हैं वहां तक तो कोई समस्या होती ही नहीं, लेकिन जिस 20% क्षेत्र में हमारे विचार आपस में नहीं मिलते, वहां क्या होता है? वह झगड़ा प्रारंभ होता है। अब आपके सामने दो स्थितियां हैं। जिस क्षेत्र में आपके विचार नहीं मिलते वहां या तो आप सुलह कर लीजिए, समझौता कर लीजिए, है ना, या तो आप उस समय बुद्धिमत्ता से काम ले लीजिए, आपस में स्थापित अच्छी तरह से अपना गृहस्थ को आप चलाना चाहते हो, तो जब आपके विचारधारा न मिले तो या तो आप उस स्थिति में सहन कीजिए, और नहीं तो आप लड़ लीजिए। इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, दो ही ऑप्शन है। अच्छा, बेहतर क्या रहेगा? बेहतर लड़ना बेहतर है या उस समय स्थिति को संभाल लेना बेहतर है? स्थिति को संभाल लेना बेहतर होता है, लड़ना कोई समाधान नहीं है, लड़ना तो मूर्खता है। तो मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा था कि झगड़े तो दुनिया में कभी बंद नहीं हो सकते। झगड़े होना एक स्वाभाविक सी बात है। हमारे पुराने लोग कहते थे कि जहां चार बर्तन होते वो आपस में खटकते ही हैं। और वो क्यों कहते थे? वो सारे सब लोगों की साइकोलॉजी को जानते थे, वो बड़े शिक्षित लोग होते थे, अनुभवी होते थे। वो इस बात को समझते थे कि जब विचार नहीं मिलेंगे तो झगड़े होने स्वाभाविक हैं, और विचार 100% किसी के मिल नहीं सकते, इसलिए क्या होगा? झगड़ा होगा। इसलिए मैं प्राय लोगों से कहता हूँ कि गृहस्थ उन चीजों को भूल जाओ। हमारे उपदेशक लोग रामायण का बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं, और बहनों को सीता बनने का उपदेश देते हैं, भाइयों को राम बनने के लिए कोई नहीं कहता। सीता का चरित्र चित्रण तो बहुत अच्छा करते हैं, और भी हमारी सत्यभामा का चरित्र चित्रण सुनाते हैं महाभारत से लेकर के कि उनका ऐसा जीवन था, ऐसा जीवन था। आज की स्थिति में ऐसा जीवन संभव नहीं है। आज की स्थिति में तो मैं कहता हूँ कि गृहस्थ एक समझौता है। अगर आप समझौता करने में सक्षम हो गए, आपके अंदर ये विधा है, तो आप अपने गृहस्थ जीवन को ठीक प्रकार से चला सकते हैं। और यदि समझौता करना आप लोगों पर नहीं आया तो क्या करोगे? आप लड़ते रहेंगे। आज की स्थिति कितनी भयानक हो चुकी है, आज के लोगों की मानसिकता कितनी गिर चुकी है। देखो, हमारे आदर्श भगवान राम है, भगवती सीता है, उनके जीवन को देखो, और आज की जो गिरावट इस जमाने आ गई, इस जीवन को देखो। भगवती सीता भगवान राम की कितनी सेवा किया करती थी, कितना पावन उज्जवल चरित्र है। आप रामायण को पढ़ करके देखिए, हमारे उपदेशक लोग सुनाते हैं। लेकिन आज की सीताओं की स्थिति क्या है? अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, शायद आप लोगों ने सुना होगा। एक बड़ा प्यारा आरती चल रही थी मंदिर के अंदर, और हमारी बहनें, जो नई नई बहनें थी, वो मंदिर में बैठ करके आरती गा रही हैं। और किस प्रकार की आरती गा रही हैं? वो सब आरती गा रही थी, रघुपति राघव राजा राम, और ऐसो पति को दीजो भगवान। कैसा पति चाहिए उनको? कहते हैं कि सुबह को उठकर चाय बनाए, और चाय बनाकर मुझे जगाए, और कहे लो पी लो मेरी जान, ऐसा पति मुझे दीजो भगवान। जब जहाँ स्थिति ऐसी हो जाएगी तो क्या वहाँ गृहस्थ, आप उसको स्वर्ग मान सकते हैं कि गृहस्थ स्वर्ग बन जाएगा? हमारे संत लोग, विद्वान लोग कहते हैं कि गृहस्थ रूपी गाड़ी के दो पहिया होते हैं, पति और पत्नी। अच्छा, गाड़ी में एक पहिया ट्रक का लगा दो और एक पहिया कार का लगा दो, तो गाड़ी चलेगी या क्या पलट जाएगी? गाड़ी आपकी चलने वाली नहीं है, गाड़ी पलट जाएगी। आज भी हमारी स्थिति ठीक ऐसी हो गई है। पुराने चरित्र को आप छोड़ दीजिए, वर्तमान परिस्थिति में आप बात कीजिए। जिस स्थिति में आज का जो माहौल चल रहा है, इस माहौल में इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि गृहस्थ एक समझौता है।
जो लोग अपने गृहस्थ में आपस में साथ साथ रहने वाले लोग समझौता कर लेते हैं, उनका गृहस्थ जीवन और पारिवारिक जीवन बहुत अच्छी तरह से व्यतीत हो सकता है। और जिन पर समझौता करने की विधा नहीं है, वो लोग लड़ते हैं, परिवार उनके खंडित हो जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, कष्ट उठाते रहते हैं। डॉक्टर धर्मवीर जी परोपकारी सभा के जो प्रधान थे, बहुत अच्छी बात कहा करते थे। वो कहते थे कि विवाद होना कोई बहुत गलत बात नहीं। विवाद मतलब झगड़ा। कहते थे कि झगड़ा होना कोई बहुत गलत बात नहीं है। गलत बात क्या है? विवाद के बाद संवाद बंद हो जाना, ये बहुत गलत है। झगड़ा होना स्वाभाविक सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप लड़ लीजिए, झगड़ लीजिए, कोई परेशानी नहीं। इसमें परेशानी कब है? जब लड़ने के बाद हमारी आपस में बोलचाल बंद हो जाती है, वहां दिक्कत खड़ी हो जाती है। और आजकल का तो इस परिवारों में फैशन बन गया है, फैशन बन गया है। पति पत्नी में छोटी सी यदि कोई बात होगी तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले बोलचाल बंद होती है। बड़ी व्यवहारिक में मैं आपके सामने बात प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले थोड़ी सी बात है और बोलचाल एकदम बंद हो जाती है। अच्छा, आप लोग कल्पना कीजिए, जब आप लोगों को, दोनों प्राणियों को घर में रहना है और आप लोग यदि नहीं बोलेंगे तो आपका गृहस्थ कैसे चल पाएगा? आपका जीवन सुखमय कैसे हो सकता है? और बड़ी विडंबना की बात यह है कि लड़ लेते हैं, लड़ाई के बाद क्या करते हैं? बोलचाल बंद कर देते हैं। तब तो 2-3 दिन, 2-4 घंटे तो गर्मी रहती है लड़ाई की, या 1 दिन तक गर्मी समझ लीजिए। उस गर्मी में तो हम लोग बोलते नहीं। अब जब गर्मी ठंडी हो जाती है और आपस में एक दूसरे से काम पड़ता है तो बोलना तो चाहते हैं, लेकिन उस समय शर्म आती है। बोलना तो चाहते हैं लेकिन शर्म आती है कि भाई अब शुरुआत कौन करे। बड़ी समस्या हम लोगों के, गृहस्थी लोगों के जीवन में होती है कि शुरुआत कौन करे, और शुरुआत के चक्कर में कितना दिन व्यतीत होते चले जाते हैं। पति पत्नी में मैं घरों के अंदर जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि 6-6 महीने तक बोलचाल नहीं होती। आप कल्पना कीजिए, जहाँ पति पत्नी में 6 महीने तक बोलचाल नहीं हो, वो गृहस्थ कैसे स्वर्ग का धाम कहला सकता है? वो गृहस्थ कैसे आनंद में रह सकता है? निवेदन कर रहा था कि बोलना तो चाहते हैं लेकिन शुरुआत कौन करे, समस्या ये होगी। और अगर मैं आपसे एक बात पूछ लूं कि पति पत्नी में बड़ा कौन होता है, तो क्या मानते हो आप लोग? बता दो जरा, बता दीजिए। कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत सी बहनें तो उधर देख रही है कि अगर बता दिया तो मामला गड़बड़ा जाएगा, है जी? अच्छा, पति सबके बैठे, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, उधर देख करके बातचीत कर रही है कि हम कहते हैं कि पति बड़ा है तो मामला, और ये कहती नहीं हम बड़े हैं तो कल जाती फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा घर में। तो समझ लीजिए, बड़ा कौन होता है? बड़ा वो है जो व्यक्ति समझदार है गृहस्थ के अंदर। पति चाहे अपने आप को खूब बड़ा समझता हो और आप उसको खूब बड़ा मानती हो, और यदि पति के अंदर ये विधा नहीं है, ये अकल नहीं है, यदि पति पत्नी में झगड़ा हो जाए और पत्नी मुंह फुला ले, बोले नहीं, तो बड़ा वो है जो पहले बोलचाल शुरू कर देता है। और पत्नी भी यदि बोलचाल पहले शुरू कर देती है तो ये बीमारी इधर भी है, इधर भी है। ये भी नहीं बोलते, ये चाहते हैं कि अगर मैं बोल गया तो ये मेरे सिर पर चढ़ जाएगी, रोज रोज का नाटक होगा, इसलिए मुझको नहीं बोलना। और ये भी समझती है कि अगर मैंने बोल दिया तो रोज रोज की तमाशा मेरे साथ भी होगा, तो रोज रोज मुझे दबाएंगे। तो ये समस्या दोनों तरफ है। तो बड़ा इनमें कौन होता है? बड़ा वो होता है, बड़प्पन उसका है जब कभी झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए, तो पहले जो संवाद शुरू कर दे वो बड़ा होता है, चाहे वो पत्नी हो और चाहे पति हो। आप लोग निर्धारण कर लेना आज से, आप लोगों में कौन बड़ा बनना चाहता है। माता और बहनों, सज्जनों, मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ, इस गृहस्थ को स्वर्ग कैसे बनाया जा सकता है। आप कल्पना करो, जिस गृहस्थी में आपस में बोलचाल बंद हो, उनका जीवन कितना कष्ट में हो जाता है। पति पत्नी थे, दोनों में झगड़ा हुआ और झगड़ा भी बड़ा तगड़ा हुआ, और झगड़ा हो गया तो दोनों में आपस में बोलचाल बंद हो गई। जो एक सामान्य से प्रचलन में ये बात आ चुकी है, बोलचाल बंद हो गई, काफी लंबा समय हो गया, कोई किसी से बोलता नहीं है, आपस में कष्ट परेशानियां तो दोनों को ही हो रही थी। लेकिन बात प्रतिष्ठा की आ गई थी कि पहले शुरुआत कौन करे। आवश्यकता तो दोनों की थी, बोलना दोनों चाह रहे थे, लेकिन बात अपने नाम की बात आ गई थी, अपनी प्रतिष्ठा, अपना अहंकार उनका टकरा रहा था कि पहले बोले कौन। आपस में नहीं बोलते थे। पति को काम था, पति को सुबह बहुत जल्दी बाहर जाना था और 5 बजे की ट्रेन पकड़नी थी। अब पति किसको कहे?
उसको जल्दी जलने की आदत नहीं थी। उसने क्या किया, उसने पट्टे ने दिमाग से काम लिया और दिमाग से काम लेकर के उसने पेन लिया और कागज लिया और कागज पर लिख करके एक चिट बना करके पत्नी सो रही थी वहां जाकर के उसके तकिए के पास उसने डाल दिया। पत्नी की थोड़ी देर बाद जब आंख खुली तो उसने चिट देखी और चिट को खोल करके पढ़ा तो उसमें लिखा था कि 5 बजे मुझे जगा देना, मुझको बाहर जाना है। पत्नी भी कम नहीं थी, एक शेर तो दूसरा सवा शेर। उसने भी पेन उठाया और उसने भी कागज लिया और उसने भी कुछ लिख दिया और जहाँ पति सो रहे थे उसके बेड के तकिए के पास में डाल करके आ गई। सुबह हुआ, पति की जब आंख खुली तो सामने घड़ी थी तो देखा कि 7 बज गए और 5 बजे मुझको जगना था। उसको गुस्सा तो आया लेकिन उसका ध्यान एकदम तकिए के पास में गया और तकिए के पास में जब गया तो वहाँ एक स्लिप पड़ी हुई थी, एक चिट पड़ी हुई थी और जब उस चिट को उसने खोल करके देखा तो स्लिप पर लिखा हुआ था कि 5 बज गए हैं, जग जाइए। ये स्थिति हमारे परिवारों की हो गई है। जब पति पत्नी आपस में इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, बोलेंगे, चालेंगे नहीं तो क्या होगा? आपका परिवार फिर स्वर्ग का धाम नहीं है, फिर आपका गृहस्थ बड़ा नहीं है, फिर तो दूसरे आश्रम बड़े। गृहस्थ आश्रम किस लिए बड़ा है कि उसमें आप सुखपूर्वक रह सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग से व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। बाकी जितने भी आश्रम हैं वो सारे सिंगल आश्रम हैं, अकेले अकेले व्यक्ति रहते हैं और गृहस्थ में डबल हो जाते हैं और डबल नहीं, गृहस्थ भी आगे बढ़ता चला जाता है, बच्चे हो जाते हैं। तो आपस में समूह में रहने का भी सुख होता है, परिवार में रहने का सुख होता है। आप जब परिवार में रहने का सुख नहीं ले पा रहे तो फिर आपका गृहस्थ किस बात का बड़ा है? गृहस्थ इसलिए ही बड़ा बनाया कि हम एक दूसरे के सहयोगी बन करके और एक दूसरे की मदद करके अपने जीवन को आनंद में और सुख में बना सकें। मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा था कि पति पत्नी में झगड़ा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने निवेदन किया कि समझौता होना चाहिए और समझौता आप लोग क्या करना अपने जीवन में। सूत्र मैं आपको दे रहा हूँ, मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। आप अपने गृहस्थ को अच्छा बनाना चाहते हो तो पहला मंत्र ये है कि कभी झगड़ लेना, लड़ लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन विवाद के बाद संवाद बंद मत करना। माताओं बहनों, आप लोग भी इस बात को समझती हैं कि जब हमारी आपस में बोलचाल बंद हो जाती है तो फिर एक दूसरे के प्रति मन में नफरत पैदा होती है, एक घृणा का भाव पैदा होता है, चाहे वो व्यक्ति आपका कितना नजदीक है। ये साइकोलॉजी की बात है। जब आप साथ साथ रहते हैं और पड़ोसी साथ में रहने वाला व्यक्ति यदि आपसे व्यवहार अच्छा नहीं करता है, बोलता नहीं है, तो मन के अंदर हमारे उसके प्रति नफरत पैदा होने लग जाती है। चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे शिष्य हो, ये सामान्य सा व्यवहार है। तो झगड़ना कोई बुरी बात नहीं है, विवाद करना बुरी बात नहीं है, संवाद बंद करना ये बुरी बात होती है। तो पहला सूत्र क्या है? आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो कभी घर में लड़ाई भी हो जाए तो मुस्कुरा करके पुनः बोलचाल शुरू कर देना। और जो बोलचाल शुरू करेगा गृहस्थ में वही बड़ा होगा। पति बोलचाल शुरू करता है तो पति बड़ा है और पत्नी यदि बोलचाल शुरू करती है तो पत्नी बड़ी है।